जादुई नदी चोर। विलासपुर गांव में विनोद अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। विनोद मजदूरी करके जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारता, पर विनोद की पत्नी विमला को ऐसे जीवन बिताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन विनोद काम पर जाने के लिए विमला को बुलाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई? जल्दी से खाना लेकर आओ, मुझे काम पर भी तो जाना है। हाँ हाँ आती हूँ, ये लो खाना, खाओ और जाओ काम पर। भाग्यवान, आज भी सूखी रोटी, सब्जी नहीं बनाई। हर दिन सूखी रोटी खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ पतिदेव, आप कैसे सूखी रोटी खा सकते हैं? आप तो अंबानी के छोटे भाई हैं, इसलिए आपके लिए तो राजघराने का खाना बनाना पड़ेगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया? मुझसे तुम बहस ना करो तो वही अच्छा है। हमारी शादी के इतने साल हो गए हैं, इतने दिनों में तुमने मुझे दिया ही क्या है? एक टूटे फूटे घर में लाकर पटक दिया। मुझे तो लगता है मुझे पूरी जिंदगी नौकरानी बनकर ही जीवन गुजारनी पड़ेगी। विनोद विमला की बात सुनकर जल्दी जल्दी खाना खत्म करके काम के लिए निकल पड़ता है और पूरा दिन काम खत्म करने के बाद विनोद घर की तरफ जाने लगता है। तभी गांव के नदी के पास विनोद रुक जाता है। अरे यार, घर जाने पर फिर से बीबी की खिटपिट सुननी पड़ेगी। उससे अच्छा है कुछ देर नदी किनारे अकेले बैठ जाता हूँ, पूरे दिन की थकावट दूर हो जाएगी। विनोद ये कहकर नदी किनारे बैठ जाता है और मन ही मन अपनी पत्नी को खुश करने के बारे में सोचता है। पूरा दिन इतनी मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाता हूँ, पर किसी भी तरह से अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पाता। पूरा दिन इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? विनोद अपने आप से ये कहकर दुखी हो रहा था, तभी नदी के अंदर से आवाज निकलती है। विनोद, अपनी पत्नी के बारे में सोचकर इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आज तुम्हारे पत्नी के ऊपर इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नदी के अंदर से आवाज निकल रही है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक जादुई नदी हूँ और मुझे जो इंसान दुखी और दिल का सच्चा लगता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। ये लो विनोद, एक घड़ा मोहर। इस एक घड़े मोहर से तुम्हारे सभी परेशानी दूर हो जाएगी और तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विनोद जादुई नदी से ये कहकर एक घड़ा स्वर्ण मुद्रा लेकर खुशी खुशी घर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है। अरे भाग्यवान, ये देखो, मैं हमारी किस्मत की चाबी लेकर आया हूँ। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं एक झटके में पूरी हो जाएगी। अरे वाह पतिदेव, एक घड़ा मोहर! किस खजाने में हाथ मारा है? मैंने किसी खजाने में हाथ नहीं मारा। मेरी गरीबी देखकर जादुई नदी ने मुझे ये एक घड़ा स्वर्ण मुद्रा दिया है। विनोद बहुत अमीर बन जाता है और उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। तभी एक दिन विनोद का दोस्त चंदन विनोद के पास आता है। यार विनोद, एक बात तो बता, तू अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? तेरी इतनी कामयाबी देखकर तो मुझे भी जलन हो रही है। यार, तुझसे क्या छुपाना, सब कुछ जादुई नदी की देन है। जादुई नदी ने मुझे एक घड़ा स्वर्ण मुद्रा दिया था। अगर वो मेरी मदद नहीं करता तो मैं कभी भी इतना अमीर नहीं बन पाता। जादुई नदी? यार तूने क्या मुझे पागल समझा है? एक नदी कैसे जादुई हो सकती है? यार तू तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। चंदन, ये बात नहीं है यार। मैं चाहता हूँ मेरी तरह सभी लोग जादुई नदी से मदद पाए। यहाँ से कुछ ही दूर जो नदी है, वो नदी ही जादुई नदी है। नदी के पास जाकर तू अपनी समस्या बता। मुझे पूरा विश्वास है वो तेरी मदद जरूर करेगा। विनोद की बात सुनकर चंदन जल्द से जल्द उस नदी के पास जाता है। मुझे तो विनोद की बात सच लग रही है। जादुई नदी ने विनोद को एक घड़ा स्वर्ण मुद्रा दिया। मैं जादुई नदी से 5 घड़ा स्वर्ण मुद्रा लूंगा। आखिर पूरी जिंदगी की बात है, एक घड़ा तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। चंदन जादुई नदी के पास बैठकर रोने का नाटक करने लगता है।
तभी चंदन के रोने की आवाज सुनकर जादुई नदी चंदन से कहता है, चंदन, तुम तो विनोद से ज्यादा गरीब और दुखी लग रहे हो। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जादुई नदी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं विनोद से ज्यादा गरीब और दुखी हूँ। आप मुझे बस 5 घड़ा मोहर दे दीजिए, मैं वो लेकर खुशी खुशी ही यहाँ से चला जाऊंगा। जादुई नदी चंदन की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। तू रुक जा कलमुहे, मैं तुझे 5 घड़ा स्वर्ण मुद्रा अभी देता हूँ। अब तो तू मेरे पेट के अंदर ही जाएगा। चंदन जादुई नदी का ये दानव अवतार देखकर बहुत डर जाता है और वहां से जान बचाकर भाग जाता है। चंदन सीधा विनोद के पास जाता है। यार विनोद, आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज तो जादुई नदी मुझे खाकर ही दम लेता। ये तू क्या कह रहा है? मेरे साथ तो जादुई नदी ने कुछ भी नहीं किया। लगता है तेरी शक्ल जादुई नदी को पसंद नहीं आई। चंदन जादुई नदी की बात पूरे गांव में फैला देता है। तभी राजेश नाम का एक गांव वाला विनोद के पास आता है और कहता है, विनोद भाई साहब, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है, पर मैं किसी भी हालत में दहेज का जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ। ओहो हो राजेश भाई, ये बात है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। जादुई नदी की मदद से आपकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। विनोद की बात सुनकर राजेश घर चला जाता है। इधर विनोद जादुई नदी से मदद लेकर राजेश को दे देता है। ऐसे ही सभी गांव वाले विनोद को बहुत मानने लगते हैं। तभी एक दिन चंदन विनोद से आकर कहता है, भाई, मेरे दिमाग में कई दिनों से एक बात घूम रही है। जादुई नदी तुम्हें इतना पसंद करता है तो क्यों ना तुम जादुई नदी को अपने घर के सामने ही ले आओ। इस तरह तुम्हें वहां पर जाते देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आखिर गांव में तुम्हारी भी इज्जत है। तो चलो फिर कल ही जादुई नदी को अपने घर के पास लाने की तैयारी करते हैं। चंदन विनोद की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन अपने आप से कहता है, अरे वाह, ये कम अक्ल का विनोद तो एक झटके में मान गया। ये विनोद मेहनत करके जादुई नदी से सारा पानी अपने घर के सामने लाएगा और तभी मैं सूखे हुए जादुई नदी के नीचे से सारा खजाना निकाल लूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही विनोद बहुत सारे लोगों को लेकर मिट्टी काटकर नदी का पानी घर के सामने के तालाब में फेंकता है और पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को विनोद जादुई नदी से कहता है, जादुई नदी, आज तुम्हें वहां से यहाँ शिफ्ट करने में मेरी तो हालत टाइट हो गई। अब जल्दी से तुम सभी गांव वालों को पूरे दिन की मेहनत की कमाई दे दो। अरे ओ मूर्ख पापी इंसान, मैंने तुझे अच्छा इंसान समझा था, पर तूने तो मेरी पवित्र जादुई नदी से छेड़छाड़ की। अब तुझे तो इसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। विनोद जादुई नदी की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी वो अचानक देखता है कि उसका घर फिर से पहले की तरह हो गया है और वो पहले की तरह ही गरीब हो गया है। अरे विनोद भाई, हम कब तक पैसे के लिए इंतजार करेंगे? शाम से रात हो गई पर तुमने हमारा पैसा नहीं दिया। गांव वालों, आप लोग मुझे माफ कर दो। अब मैं भी पहले की तरह भिखारी बन गया हूँ। इस हालत में मैं तुम लोगों को पैसे नहीं दे सकता। सभी गांव वाले विनोद की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और विनोद को बहुत मारते हैं।